आगे बढ़ते हैं, बात इंडिया गठबंधन की। चौथी बैठक चल रही है, लेकिन गठबंधन की अपनी बड़ी चुनौतियां हैं। गाये बगाए तकरार सामने आते रहते हैं। 3 बैठक हो गई, लेकिन चेहरा तय नहीं हो पाया। अगर चार चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली चुनौती यही है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति कैसे होगी। सीट शेयरिंग का फार्मूला हम विधानसभा चुनाव में फेल होते हुए देख चुके हैं। दूसरा बड़ा सवाल चेहरे का है, नेतृत्व का, यानी इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इसको लेकर पटना में नीतीश के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। जेडीयू से नीतीश को आगे करने की बात भी सामने आई। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कहा कि चेहरा तो तय करना ही होगा। तीसरी बड़ी चुनौती कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी सीएमपी की, उसका क्या होगा। इसके अलावा राज्य के विरोधी दल साझा रैली कैसे करेंगे, ये भी बड़ा विषय है। इसके साथ ही गठबंधन में नीतीश का रोल क्या होगा, कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, ये भी खासी महत्वपूर्ण है। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा। और जैसे मैंने कहा कि अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए, वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूंगा। फिर देखते हैं, क्योंकि चेहरे को लेकर काफी बात हो रही है। जब तक देखो कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा। पीठ के प्रति तो कुछ नहीं कहता, पर कहना चाहता हूँ कि अलोकतांत्रिक है। कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसमें आप अवरोध उत्पन्न करेंगे। हम सदन में क्यों आते हैं? वाद विवाद के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना, तो वो हमें निकाल कर ये नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाएगी। हम अंतिम क्षण तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहे। इंडिया ब्लॉक के क्या एमपी पूरा विंटर सेशन से अपने आप को बॉयकॉट करना चाह रहे हैं? इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही, मैं वहां जा रहा हूं, जो भी निर्णय हो। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही शक्ति पटना से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, और कुछ देर में हमारे साथ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले शक्ति, आपका ही रुख करते हुए, बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन संदेश पूरे देश को देने की कोशिश है। 3 बैठकों में वो संदेश जा नहीं पाया। चौथी बैठक में नीतीश के नाम के पोस्टर लगने शुरू हो गए। बिहार की राजनीति इस बैठक के साथ कैसे आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार भले अपने मन कई बार कह चुके हैं कि वो पीएम मटेरियल भी नहीं है और ना ही वो जो है संयोजक पद पर जो है का चेहरा बनना चाहते हैं इंडिया गठबंधन का। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बैठक जो दिल्ली में शुरू हुई है, इससे पहले जो है पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार को लेकर जो है जिस तरह से पोस्टरबाजी की गई है, कहीं ना कहीं ये जो है बता रहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी, भले की उस पोस्टर में किसी भी जो जिन्होंने पोस्टर लगाया उसका किसी का नाम नहीं है, लेकिन जो बिहार में जो हालात है, बिहार में जेडीयू के विधायक है रिंकू सिंह, उन्होंने कल खुल के बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जो पीएम मोदी के खिलाफ 2024 की जो विपक्षी एकता की बैठक है, जो बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन है, उसमें चेहरा हो सकते हैं। उनमें सारे गुण हैं कि बिहार का उन्होंने विकास किया है, और कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर खाने ये थी है कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम का चेहरा, यानी नीतीश को लेकर बैटिंग शुरू कर दी गई है, नीतीश को लेकर सारी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी गई है इस बैठक से पहले। राज बिहारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राज बिहारी जी, दिल मिले 3 बैठकों में क्या, और दल मिले क्या आज की चौथी बैठक से पहले? देखिए, पिछले अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों के, वहां हमने देखा ना दिल मिले हैं ना दल मिले। तो ऐसे में ऐसे में एक बैठक हो रही है। एक पहली बैठक इनकी स्थगित कर दी गई थी कि नेताओं ने आने से मना कर दिया था, अब आ रहे हैं। लेकिन आने से पहले अगर जो बयानबाजी हुई उसको आप देखें, अगर खास तौर पे माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि बंगाल में हम टीएमसी के साथ नहीं लड़ेंगे, टीएमसी के सामने हमारी लड़ाई होगी। इसी तरह आप देखेंगे तो अखिलेश यादव भी बहुत बातें कह चुके हैं कि हम कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी कांग्रेस को कोई जगह देने को तैयार नहीं है। और अगर बिहार की जैसे बात करें तो बिहार में तो
जेडीयू और आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ने के लिए उतारू हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को कहां जगह मिलेगी? और कांग्रेस की जो रणनीति थी कि हम तेलंगाना तो जीत ही रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनाने के बाद सहयोगी दलों को, हमारे घटक दलों को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। लेकिन अब तो कांग्रेस को ही एक तरह से कांग्रेस को हाथ जोड़ने की नौबत आने वाली है कि भैया हमारे लिए भी जगह छोड़ दो। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, देखिए तीन चार राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहां पर सबसे ज्यादा लड़ाई तेज होगी और वहीं पर कांग्रेस को सीट मांगने के लिए गिड़गिड़ाने की नौबत। आप सही कह रहे हैं राज बिहारी जी, उंगली दिखाने वाला अंदाज, हाथ जोड़ने वाले अंदाज में आ जाएगा इस बैठक से पहले। और चौथी बैठक में कौन कितना झुकेगा, कौन कितना आगे बढ़ेगा, उद्धव ठाकरे के उस बयान के साथ, जहां पर उद्धव ये कह रहे हैं कि चेहरा तो कोई होगा ही, चेहरा तो रखना ही होगा। और यहां पर हमें समझना होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, उनको होना ही है, तो कहीं बहुत वो भी छटपटाहट महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर मेरे आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं और अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ गए हैं। क्योंकि बात मैं उद्धव ठाकरे की कर रहा था, अभिषेक से पहले फीडबैक ले लेता हूं। अभिषेक, उद्धव ठाकरे पहुंचे और उन्होंने अपनी बातों ही बातों में कहा कि चेहरा तो होना ही चाहिए, और वो चेहरा कौन होगा अभी रार इस बात पर है कि वो चेहरा जिसका भी होगा शायद उसका अपर हैंड होगा। क्या महाराष्ट्र की राजनीति जो वहां पर देखी जा रही है, इसमें एनसीपी भी है, उद्धव शिवसेना भी है, वो दिल्ली पहुंचे इस बैठक के लिए क्या उम्मीद लेकर? बिल्कुल सही कहा जो आपने। देखिए, जाहिर सी बात है कि चेहरा तो अब तक तय नहीं हुआ है। चेहरे को लेकर बकायदा सवाल भी किया गया। देखिए, मीटिंग शुरू होने के पहले दिल्ली में एक उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार आपका चेहरा होगा कौन, तो कहते हैं चेहरा कोई न कोई तो होगा। वह एक उदाहरण देते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव से लेकर वो भी एक चेहरा थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। वह एक निमंत्रक के तौर पर, एक हमारे कोऑर्डिनेटर के तौर पर हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चेहरों की हमें जरूरत है जो हमारे बीच में कम से कम कोऑर्डिनेशन तो करे। पहले हम उस चेहरे की बात कर रहे हैं। फिर पूछा गया शरद पवार क्या आगे आपके प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो सकते हैं क्या, तो वह कहीं कहीं सवाल कन्नी काटते हुए कहा कि अभी इस बारे में कोई भी बयान देने के बजाय मैं नहीं चाहता हूं कोई आपस में मतभेद हो, मैं चाहता हूं कि अपने विचार मैं मीटिंग में रखूं। चलिए आपकी इसी बात को आलोक सर के पास ले जाता हूं। आलोक सर, ये चौथी मीटिंग है, 3 मीटिंग हो चुकी हैं, सवाल वही, पहले दिल मिले थे कि नहीं थे, अब दिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कन्नी काटने वाली बातें, पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जो जहां स्ट्रांग है वो क्यों अपनी जगह छोड़ेगा। इस गठबंधन का क्या भविष्य? देखिए, जब दिल और दिमाग में सत्ता का सिंहासन बैठा हो तो आप बताइए चेहरे को क्या देखें। चेहरे को तो लाखों लूटे वाला गाना सुना है ना आपने जी। तो चेहरे को लूटने वाला जो है केजरीवाल लूट रहे हैं ना। केजरीवाल तो सबसे अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं जी। वो तो पहले संयोजक बन गए। दिल्ली आने पर वो ममता बनर्जी उनको माला पहना रही है, वो उनको पहना रहे हैं, उद्धव ठाकरे का स्वागत कर रहे हैं, वो तो एक पैरेलल अपना कर रहे हैं। कांग्रेस के अभी जो है नेता, आप देखिए सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं थी लेकिन वो संसदीय दल की नेता थी। ऐसे बीजेपी में भी रहे कई लोग, ऐसे नेता रहे जो नेता हो सकते हैं। और बिल्कुल उद्धव ठाकरे का कहना सामना में बाकायदा छप गया। देखिए, उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे, उससे पहले सामना अखबार आ गया मुंबई में। अपने साथ अभिषेक है, वो जानते हैं इस बात को। सुबह से मैं देख रहा हूं कि सामना में तो घोषित कहा कि ये घोड़े इतने सारे हैं, सारथी कौन है, सबको घोड़ा ही दिखा दिया भाई सामना ने चेहरा। उद्धव ठाकरे जो खुद ही, जिनके पास पार्टी टूटी पड़ी है, वो भी तो सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल ही सोच सकते हैं तो मराठा राष्ट्रपति हो। जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसलिए समर्थन किया कि मराठा बनेगा, क्योंकि उनके नेता थे जो महाराष्ट्र से थे। तो आज भी शरद पवार बने कि उद्धव ठाकरे बने कि अरविंद केजरीवाल बने, नीतीश कुमार, वो जो नीतीश कुमार तो इमरजेंसी के समय में उनके साथ थे जी, कर्पूरी ठाकुर के साथ, और जयप्रकाश के आंदोलन से जुड़े थे। उनकी सीनियरिटी यदि प्रतिपक्ष में देखें, अब ये बात अलग है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ वो पूरा संघर्ष करते रहे जीवन भर, अब उस कांग्रेस के साथ वो क्या करे कि सारी 50 सीट उनको दे दें और लालू यादव जी को एक झुंझुना पकड़ा दें, तेजस्वी यादव को जो उनका मुख्यमंत्री है, और उनकी पार्टी जो लगातार कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण का नाम लेके आई थी जी। उसको क्या करे, उसको मिला दे किसी पार्टी में, कांग्रेस में मिला दे, या तो जो कहे तो। इस तरह का जो गठबंधन है ये, इसमें देखिए सही बात यही है, कांग्रेस बिल्कुल टूटी पड़ी है। माने पार्टी नहीं टूटी, लेकिन जिस तरह से पराजय पे पराजय,
राहुल गांधी के लिए गली गली में कांग्रेस के ही लोग बुराई करते ज्यादा मिलते हैं वर्कर्स। आप बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए। आपने जो बात अभी कही सर कि कांग्रेस टूटी पड़ी है, इस वक्त टूटी हुई है और विधानसभा चुनाव ने शायद उसमें ज्यादा एक असर डाला है। रजत राकेश टंडन हमारे पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। रजत, आप मीटिंग को नजदीक से इस वक्त देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं इस चौथी मीटिंग के लिए, उनके चेहरों की भाव भंगिमाएं क्या कहती हैं? जैसा उद्धव कह रहे हैं कि 5 महीने 6 महीने के अंदर चुनाव है, तैयार तो होना होगा, चेहरा तो होना ही होगा। देखिए, मुझे लगता है जो रीजनल छत्रप्स हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, पवार साहब हो, ये सब अंदर से थोड़ा ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट है उसने कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बैकफुट पर रखा है। तो ये है कि रीजनल छत्रप्स का जो एक से होगा इस पार्टी में वो ज्यादा होगा। अभी यहीं पर छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश में 2 राज्य कांग्रेस पार्टी के पास होता तो शायद दबाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता। लेकिन हाँ, जिस तरीके का मैंडेट मिला है बीजेपी को, तो अलायंस पार्टनर्स भी इस बात को सोच रहे हैं और समझना पड़ेगा उनको कि 24 का चुनाव कहां रुकता है आकर। क्या कोई चुनाव नहीं है, या फिर एडजस्टमेंट आप ऐसा बनाएं कि आपको लगे कि नहीं साहब, जो वोट का बिखराव है वो रुके। आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है, उस वोटिंग परसेंटेज में अदर्स, एसपी, बीएसपी के वोट शेयर क्या है? 2% बहुजन समाज पार्टी ले जा रही है। अभी ठीक इस अलायंस की मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बनाई है जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक को रखा गया है और सलमान खुर्शीद को। वो कमेटी क्यों बनाई गई है कि आप स्टेट लीडर से बात करिए। जो यूपी की कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि साहब, आप अलायंसेस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बिना बहन जी के उत्तर प्रदेश में काम नहीं चलेगा। ये बहुत क्लियरली कह दिया है उत्तर प्रदेश के नेताओं ने। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि वो ड्राइविंग सीट पे ना रहे, जो क्षेत्रीय छत्रा पे वो आगे बढ़े, कन्वीनर का नाम जो तय नहीं हो पा रहा है वो तय हो, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज बैठकर आप सीट शेयरिंग का आप एक प्रोजेक्शन दे देंगे कि साहब कितनी कौन सीट लड़ेगा, नहीं हो सकता इतनी जल्दी। लेकिन एक फॉर्मूला तय हो कि कौन जीतेगा, कौन पिछली बार जीता था, कौन सेकंड था, कौन थर्ड था, अलायंस में वोट शेयर क्या था, विनेबिलिटी का आधार क्या है, कास्ट क्या कहती है, इसको लेकर अगर एक पॉलिसी डिसाइड हो तो भी काम करने में और सीट ठीक है। रजत समझ में आ रहा है। और रजत, ये बात भी है कि जो जहां का क्षत्रप है वो क्यों अपने को कमतर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भविष्य किसने देखा है, आगे ये गठबंधन रहता है या नहीं रहता वो भी भविष्य के गोद में है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने स्पष्ट किया कि क्या कुछ चल रहा है, नजर